चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर क्या है कि सरकारी स्कूल किराए पर क्यों चल रहा है। अच्छा, डिंडोरी का मामला है। शिक्षा इंसान को अपने घर, परिवार, समाज और हर जगह सम्मान दिलाती है। हमारे संविधान में भी शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है और सरकार भी लगातार पूरा प्रयास कर रही है कि समाज के हर एक तबके तक शिक्षा पहुंच पाए। लेकिन फिर भी कई बार ऐसी तस्वीर सामने आती है जो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने लगती है। क्या है पूरा मामला और कहां से आई है खबर, देखिए। खबर मध्य प्रदेश की डिंडोरी से है, जहां भीमकुंडी गांव में एक प्राथमिक शाला चलती है। इस स्कूल में 23 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर पाठशाला किराए के भवन में चल रही है। गांव वालों और शिक्षकों ने बताया कि स्कूल के लिए हर महीने 1000 रुपए किराया तय हुआ है, जिसका किराया भी गांव वाले खुद देते हैं ताकि उनके बच्चों को शिक्षा मिल सके। सब मिलकर हर महीने 50-50 रुपए चंदा जुटाते हैं और किराया जमा करते हैं। मतलब स्कूल सरकारी, शिक्षक सरकारी और किराया दे रहे हैं गांव वाले। हमारे सहयोगी उनसे एक रिपोर्ट भेजिए। सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ। रंजिया विकास खंड का यह भीमकुंडी गांव है, जहां का यह प्राथमिक शाला है। इनके पालकों को किराया देना पड़ता है। हर महीना बच्चों के जो पिता हैं उनको 50 रुपए चंदा देना पड़ता है। तब कहीं जाकर 1000 रुपए किराया जोड़ा जाता है और यह 1000 मकान मालिक को दिया जाता है। सब मिल करके हर महीना 50 रुपए दे करके और यहाँ पर प्राथमिक शाला को संचालित रखे हैं और शासन से भी कई बार निवेदन प्रस्ताव ये सब करके उनसे भी निवेदन कर चुके हैं, पर यहाँ पर अभी तक कोई भवन नहीं बन पा रहा है। पालकों के प्रस्ताव के अनुसार सर यहाँ हम किराए से शाला संचालित कर रहे हैं। कितना लाते हो पैसा हर महीना? 50। कौन देता है पैसा? पिताजी। पिताजी देते हैं? हाँ। हर महीना देते हो सब लोग? यस। यहाँ के 3 बार से कांग्रेस के जो विधायक है ओमकार मरकाम जी, उनका यह ग्राम माना जाता है। जरा सोचिए, जब उनके ग्राम में शिक्षा व्यवस्था की ये हालत है तो पूरे जिले में किस तरह से शिक्षा की हालत होगी। 5 में 9 जोड़े कितना हो जाएगा? 14। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार स्कूल के भवन के लिए गुहार लगाई, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ग्रामीणों की ये बात हमने जनजातीय कार्य विभाग के कमिश्नर से की। सुनिए उनका क्या कहना है। मैं इसमें जांच करवाकर फिर मैं आपको इसमें बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं। अगर जैसे वहाँ पर अगर कोई सरकारी भवन अगर हमें उपलब्ध होगा तो हम वहाँ संचालित करवाएंगे, और यदि सरकारी भवन यदि नहीं है तो फिर आवंटन जो हमें सरकार से आवंटन प्राप्त होता है उससे फिर हम पेमेंट करवा के और फिर उसको संचालित करेंगे। भीमकुंडी गांव कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम का गृह ग्राम है। स्कूल के निर्माण को लेकर हमने विधायक ओमकार सिंह मरकाम और बीजेपी नेता वीरेंद्र बिहारी शुक्ला से भी बात की। इस पूरे मामले पर दोनों नेताओं का क्या कहना, ये भी सुना देते हैं। लगभग 200 भवन विहीन शालाओं की स्वीकृति के लिए मांग की गई है, पर दुर्भाग्य की बात है कि विधानसभा में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि डिंडोरी जिले में कोई भी भवन जर्जर नहीं है, सब उपयुक्त है। अब आप जो बता रहे हैं ये सच्चाई है, पर सरकार कह रहा है कि नहीं, पूरे भवन सही है। इस बात को लेकर के मैंने सरकार से अनुरोध भी किया, पर सरकार नहीं मान रही है। ये आपके माध्यम से प्रमाणित बात सामने आ रहा। कहना तो ये चाहिए कि विधायक के कार्यकाल में हमारा जो जिला है, ये डिंडोरी जो हमारी विधानसभा है, वो पूरी तरह से पिछड़ गई। उनके लोगों का विकास हुआ लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि जब उनके गृह ग्राम बरनई में स्कूल के भवन की यह दुर्दशा है, किराया के लिए लोगों को चंदा करना पड़ रहा है, तो इन विधायक से क्या उम्मीद की जाए। उससे बेहतर है कि ये इस्तीफा दे दें। राजनीति सब ठीक ठाक कर लेते हैं, सरकार नहीं कर रहा। अरे आप विधायक चुने गए, 1000 रुपए अपने जेब से दे दीजिए, क्यों चंदा करना पड़ रहा है हम लोगों को, और भवन बनाने के लिए कोशिश कीजिए। ये नहीं बोल पाएंगे। और इधर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि नहीं उनका विकास हो रहा है, ये नहीं हो रहा। अरे आपकी सरकार है, आप लड़के करवा दीजिए। खैर यही है राजनीति। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में 12,000 स्कूल
ऐसे हैं जहां एक ही शिक्षक पदस्थ हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी साफ नजर आती है। वहीं 23,087 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जहां 30 छात्र भी नहीं है। 451 बस्तियों में प्राइमरी स्कूल ही नहीं है। ये आंकड़े यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार ही सामने आए हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रणाली है ये, जो देश भर के स्कूलों के बारे में डेटा इकट्ठा करती है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात ये है कि कल आपको शराबी शिक्षक की खबर दिखाई थी, आज किराए से स्कूल की खबर दिखा रहे हैं और फिर से यही कहेंगे, ऐसे आगे नहीं बढ़ने वाला है इंडिया। आपको बुनियादी सुविधाओं में कम से कम जोर लगाना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप आज बात छत्तीसगढ़ की।